जी, द चेरी ऑर्चर्ड, इसके राइटर के बारे में मज़ीद एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि एंटन चीकोव, जो कि 1860 में बॉर्न हुआ है टैगनारोग में, रशिया का एक शहर है। हिज ग्रैंडफादर वाज एगोर चीकोव, जो कि एक सर्व था। तो मतलब अब देख लेना, ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें थीमेटिकली, अगर आपको पता चले, तो इसमें सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड की बताई गई हैं कि क्लास स्ट्रगल है। ठीक है जी, कि जो अपर क्लास थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे ओविंग टू देयर लेजीनेस, इनएक्शन। ठीक है जी, और वो चाह रहे थे कि जो हमारी बाईगॉन ग्रैंजर है वो किसी भी तरह बरकरार रहे। जबकि जो वर्किंग क्लास वाले थे वो मर्ज हो के ऊपर को राइज हो रहे थे और सोशल लैडर में चढ़ रहे थे। और जो एंटन चीकोव का जो एक थीमेटिकल करेक्टर है, ठीक है जी, लोपाखेन, जो एक वहाँ का सर्व्स का ही बेटा है। ठीक है जी, और उसने बाद में इतना बड़ा स्टेट जो जिसका नाम चेरी ऑर्चर्ड है। चेरी ऑर्चर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बाग की स्टोरी है। ठीक है जी, और एक गार्डन है बहुत बड़ा। ठीक है जी, तो एकर्स में इसका वो है मुहित। तो इन 1841 एगोर बॉट फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एट द प्राइस ऑफ 87 रूबल्स, क्योंकि उनको खरीदा हुआ था यार, उनको पर उधार चढ़ जाता है। तो ये वो सर्व्स थे जो स्ट्रगल कर रहे थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट फ्रीडम, और ये एक उस वक्त वैसे भी लिबरेशन एक्ट आ गया था। आप जेहन में रखेंगे पोलिटिकल एक इसकी कॉनोटेशन है। Taganrog was not a typical provincial town. Italians, Greeks, and Turks were living in the wealthier part of town, and Russians such as Chico were living in a poor suburb. तो मतलब ये बड़ा डिफरेंस था सोसाइटी में भी। ठीक है जी, कि जो अमीर लोग थे वो एक साइड पे रह रहे थे, जो गरीब लोग थे वो एक साइड पे। तो एट द एज ऑफ 19 Chico moved to Moscow and began to write comic stories in order to play his medical school tuition। जैसे मैंने बताया था कि मेडिकल जो ना प्रैक्टिशनर था बाई प्रोफेशन, बट हिज हैविंग कीन ऑब्जर्वेशन, और उसने अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में बड़े रेवोल्यूशंस देखे, बड़े मतलब इस तरह के पॉलिटिकल जो है ना कॉनोटेशन को अपने स्टोरीज में और प्ले में हाईलाइट करता है। और ये एक प्ले है जो कि 4 एक्ट प्ले है। ठीक है जी, तो इन 1989 ही हैड बीन डायग्नोसिस विद ट्यूबरक्लोसिस। तो और ये यंग एज में इसकी डेथ होगी। तो ये राइटर, और उसके बाद करेक्टर्स हम देख लेते हैं और फिर हम इसके स्टोरी आउटलाइन की तरफ जाते हैं जी। मैडम रेनवेस की अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ जी। तो द ऑनर ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड मैडम है ये, गई हुई है फ्रांस में 5 साल से। वाई? बिकॉज शी हैड फेस अ फ्यू पर्सनल ट्रेजिडीज इन विच हर हस्बैंड एंड हर सन हैज़ बीन डाइड एक्सीडेंटली। सो आनिया मैडम रेनवेस्की इसकी डाटर है। क्योंकि करेक्टर्स के जब तक हमें फेमिलियरिटी नहीं होती ना, हमें प्लॉट की समझ नहीं आती। तो इसलिए इसकी बायोलॉजिकल डाटर है, ये उसके साथ गई हुई है। फारिया मैडम रेनवेस्की अडॉप्टेड डाटर है, इसने एक बेटी को अडॉप्ट भी किया हुआ है। तो और ये वहाँ पर देखभाल कर रही है चेरी ऑर्चर्ड की, हाउस कीपर है ये। तो शी इज़ वेरी अपसेट, शी इज़ वेरी वरीड अबाउट देयर प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ हमें पता चल रहा है। उसके बाद गायब हर ब्रदर, ये भी इधर ही रह रहा है, ये साथ नहीं गया हुआ मैडम रेनवेस्की ब्रदर, तो ये रशिया में ही है। ट्रॉफी मॉव अ परपेचुअल स्टूडेंट है, जो इसका बेटा जिसकी डेथ हो गई थी उसका ये ट्यूटर भी है। ठीक है जी, तो ये परपेचुअल, और इसका आनिया के साथ कुछ रिलेशनशिप भी बनता है। ठीक है जी, उसके बाद पीस चीक है, एक लोकल लैंड ओनर है, ये इनका नेबर है। और ये समझ लें कि एक फ्यूडल क्लास का एक और सिंबल है। और ये हमेशा किस तरीके के साथ आप देखें कि पूरे प्ले के अंदर लक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है। ठीक है जी, ये कह रहा है कि मतलब मेरी को लॉटरी निकलने वाली है, मेरी लैंड में जो है ना वो टावर लगने वाला है, तो उससे मैं अमीर हो जाऊंगा। तो मीन ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। तो ही इज़ जस्ट कीपिंग हिज फिंगर क्रॉस। लोपाखीन अवल्दी मर्चेंट है, जो मैंने बताया था कि ये भी राइटर की तरह जो है ना ये सर्व्स का ही बेटा है और उन्हीं की औलाद है, और ही बिकेम वेल्दी लेटर ऑन। तो सिमिलरली शायद एंटन चीकोव ने अपने आप को इसको सही मतलब इसका करेक्टर जो है ना अपना प्रोजेक्ट किया है बीच में। ठीक है, ज़ाहिर राइटर ने अपना माउथ पीस भी तो बनाना होता है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो अपर क्लास थे वो अपनी इनएक्शन की वजह से नीचे को जा रहे थे, और जो गरीब थे उस सब गरीब नहीं ऊपर आ रहे थे। ठीक है जी, उसमें अभी देखिएगा जैसे वो इनका एक वो फीर्ज है, एक एल्डरली सर्वेंट है ऑफ द फैमिली, उसने ज़रा भी बॉदर नहीं किया कि जो रेवोल्यूशन आया तो वो तो रेवोल्यूशन को अपोजिट ले रहा है, उसने तो ज़रा भी इससे कोई एडवांटेज नहीं किया। तो इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि सारी क्लासेस के अंदर स्ट्रगल ज़रूर चल रही थी, हर कोई कामयाब नहीं हो रहा था। ठीक है जी, ना ही तो सारे मतलब जो अपर क्लास थे वो लेज़ी थे, और ना ही सारे जो लोअर क्लास थे वो एक्टिव थे। तो शार्लेट आनियस गवर्नेंस है, ये साथ गई हुई है। ठीक है जी, तो गवर्नेंस रखना उस वक्त का मतलब जो है ना एक बहुत बड़ा फ्यूडल क्लास का एक रवाज था, और उन्होंने उसी रवाज के मुताबिक जो है ये काम किया। उसके बाद यापी खोडिव है,
क्लर्क है, ये दुनियाशा के प्यार में मुब्तला होगा। ये ट्रेजिक कॉमेडी स्टोरी है ना, तो इसलिए इसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बातें करते नजर आएंगे जी आपस में लोग। अच्छा, लव अफेयर्स बहुत सारे बनेंगे इसमें, थीम ऑफ लव एंड मैरिज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई मैरिज नहीं टेक प्लेस हो रही। वाई? बिकॉज हर बंदा अपनी नेचर में स्टक है। ठीक है जी। तो मसलन ट्रॉफी मॉफ जो है वो आनिया के साथ उसका है, तो लेकिन वो ही इज टू मच अब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज। आनिया जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में इतनी वरीड है कि दे डू नॉट बॉदर टू प्रपोज एनीवन, राइट? इवन अदर कैरेक्टर वुड फील कि दे आर हैविंग इन रिलेशनशिप, बट स्टिल दे वॉन्ट शो एनी साइन। सिमिलरली लोपाकिन हैज आल्सो, ये आप जरा इंपॉर्टेंट बातें इसको जरूर नोट नोट भी करते जाया करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो लोपाकिन जो है, ही इज जो है ना हैविंग अ रिलेशनशिप विद वारिया, the Madam Blavatsky's adopted daughter. So both of them are in love according to the others, but still we haven't seen any sign of proposing. मतलब इवन जब ये स्टेट हो जाती है ना इनकी सेल, और वो वेल्दी मर्चेंट जो है ये ऑनर बन जाता है, तो स्टिल जो है ना मैडम रेवेस्की जो है ना वो विश कर रही है कि ये चलो कम से कम मेरी अडॉप्टेड डॉटर का ही फ्यूचर बन जाए, उसको ये प्रपोज कर दे। बट वो बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस तरीके के साथ हमने इन चीज़ों के साथ हमने देखना है कि भाई वो करेक्टर जो है वो अपनी नेचर के अंदर ज़्यादा स्टक हैं, उनको ना फ्यूचर का सीकर है। तो ये देखिए इसलिए ज़रा हमारे यहाँ मॉडर्न में भी है कि अब वो ना एक ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है, अब बहुत ज़्यादा मोर चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं। तो इस तरीके के साथ ना ही तो वो मतलब जो है ना ऑर्थोडॉक्स वो चीज़ें हैं, और ना ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रह गई है। तो इस तरीके के साथ जो है फिर एन एल्डरली सर्वेंट ऑफ द फैमिली, तो फिर जो है एक एल्डरली सर्वेंट है फैमिली का। तो मैंने बताया कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सका, इनएक्टिव था। और याशा अनदर सिंबल ऑफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। ही इज़ अ सर्वेंट हु ट्रैवल्ड अब्रॉड विद मैडम रनवेस्की। तो इसके साथ दुनियाशा का अफेयर है। यफी खोटब दुनियाशा को चाहता है, बट दुनियाशा जो है वो याशा को चाहती है। ये भी आप देखें, क्योंकि हमने कहानी में आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आप इन लोगों को करेक्टर्स में लिख लिया करें, आउटलाइन बना लिया करें कि ये किसका किसके साथ अफेयर है। ठीक है, क्योंकि कहानी जो है ना वो ट्रेजिक कॉमेडी है, कभी कॉमिक सीन आ जाए करेंगे, कभी ट्रेजिक सीन आ जाएंगे, तो इसलिए हमें समझ नहीं आएगी कहानी किधर से किधर मूव कर रही है। ठीक है जी। तो ये मतलब एक यूनिफाइड स्टोरी नहीं है, क्योंकि एक्शन के साथ जो है ना इनडायरेक्ट एक्शन स्टार्ट किया गया है। अब देखिएगा जो क्लासिकल प्लेज होते थे, अब ये चूंकि मॉडर्न ड्रामा है, मॉडर्न में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ना ही तो कोई हीरोइस्ट जो है वो ओडिपस रेक्स की तरह किंग है, ना ही तो वो अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ना ही वो उनके अंदर कोई इतनी हीरोइज्म नजर आ रही है। हीरोइज्म यही है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस से जरा अबव चले जाएं, तो दैट इज बेस्ट फॉर देम। ठीक है जी। तो अब मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं अपने अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये मॉडर्न ड्रामा की एक बुनियाद बनाएगी। और ये समझ लें कि एक मॉडल है। रशियन लिटरेचर को समझना हमारे इंग्लिश लिटरेचर के साथ इसका बहुत इफेक्ट है, क्योंकि जितने आगे इंग्लिश, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, तो हमारा तल्लक जो है ना, तो हमने उनकी ट्रेंड सेटिंग को देखना होता है। ठीक है जी, कि किस तरह इन लोगों ने ट्रेंड सेटिंग की। तो एंटन चीकोव ने एक काम और भी किया कि इनडायरेक्ट एक्शन, ही हैज़ क्रिएटेड इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन में ये हुआ कि कहानी जो है वो मतलब कहाँ परफॉर्म हो रही होगी, राइटर स्टेज पे जस्ट नरेटिव कर रहा होगा। मतलब स्पेक्टेकल जो था वो, जिस तरह आपने देखा होगा वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते थे कोई भी फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर वाला सीन, अब वो नहीं कर रहे होंगे। जैसे एडिपस ने अपनी आंखें निकाली, ठीक है जी। और अब जब उसको पता चला कि मैंने तो अपनी मदर के साथ शादी की हुई है और फादर के साथ उसको कत्ल किया हुआ है, तो वो अपनी आंखें में निकाल लेता है और वो ऑन स्टेज करता है, दिखाई दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन है वो सारा इंटरेक्ट हो रहा है। मसलन मिसाल आपको मैं दे देता हूँ, जैसे इनकी ऑक्शन जब होती है लास्ट एक्ट के अंदर, तो जो है ना ये गायब जो मैडम यूनिवर्सिटी का ब्रदर है, और लोपा किन जो इनका फॉर्मर एक्स सर्वेंट है, ये दोनों लोग जो है ना ऑक्शन पे गए हुए हैं। मैडम यूनिवर्सिटी इज कीपिंग हर फिंगर क्रॉस एंड शी इज होपिंग कि उसको कोई ना कोई मिडिल फ्यूडल क्लास का उधार दे देगा, या उसकी बेटी का रिश्ता कहीं तय हो जाएगा। तो मतलब ये इनके एक्शन से कि मतलब इस तरह की जो लॉप साइडेड जो है इनका व्यू था, तो इन्होंने बिल्कुल भी लोपाखिन की एडवाइस को ज़रा भी बॉदर नहीं किया। और इन दिस वे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे दे वर रॉब्ड ऑफ जो है ना क्या कहते हैं चेरी ऑर्चर्ड। तो उनको चेरी ऑर्चर्ड से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि हालांकि लोपाखिन ने, मैंने कल भी बताया था कि जो है ना लोपाखिन ने उनको एडवाइस दी कि आप लोग जो है ना इन चेरी ऑर्चर्ड को बंद करें, इसका फसल जो है हर 2 साल बाद उगती है। ठीक है जी। तो 2 साल आप इनको मेहनत करते हैं और 1 साल फिर फल खाते हैं।
तो अगर आप इसके ऊपर एक ऐसा काम कर दें कि यहाँ पर रेंटल अपार्टमेंट्स जो है ना वो बिल्ड कर दें, ठीक है जी। वहाँ पर लोग जो हैं वो आके, मतलब ये चूँकि रिवर साइड के ऊपर वाक़या है, तो यहाँ पर लोग आएँगे, वो यहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर वो एन्जॉय करने के लिए आपके रेंटल अपार्टमेंट जो है ना, तो वो कहते हैं अच्छा ये बिज़नेस करें हम, ठीक है? वो कहते हैं कि हमारा काम बिज़नेस है, हम तो लोअर क्लास हैं। तो वो मतलब इस चीज़ को, तो ये नहीं किया उन्होंने और पूरा का पूरा चेरी ऑर्चर्ड खो गया। फिर एंड पे बड़ा रो रही हैं, दे वर गेटिंग वेरी इमोशनली अटैच्ड। तो ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको कैरेक्टर्स से समझ आएगी। तो मतलब याशा समझ गए हैं जी, ये ट्रैवल्ड अब्रॉड, ये फ्रांस गया हुआ था और मैडम ने इन्वेस्ट किया और इसको डनियाशा बहुत चाह रही है और ये इतना क्लेवर है क्योंकि अब मैडम ने एंड पे क्या डिसाइड किया है। आई भी फ्रांस से थी अपने लवर से, वो अभी हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लवर उसके साथ जो है ना वो किस तरह लव करता रहा है, उसको किस तरह उसने छीना है, किस तरह उसके साथ मतलब उसकी प्रॉपर्टी को उसको मतलब अमैस किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी इस कहानी के अंदर और वो एंड में मैडम जो है वो डिसाइड करती है कि मैं फिर फ्रांस ही जा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये इस तरह के कम कुछ मामलात हैं कि मतलब उन्होंने सीखा कुछ नहीं है, जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है वहाँ ही ख़त्म हो गया है। तो प्लॉट भी सर्कुलर हो गया, कैरेक्टर्स के अंदर भी चेंज आ गया, थीम में भी चेंज आ गया, तो इसका मतलब ये एक मॉडर्न ड्रामा बन गया। मॉडर्न ड्रामा किसे कहते हैं? जो क्लासिकल से डिविएट कर रहा हो, जो क्लासिकल ड्रामा से थोड़ा दूर जा रहा हो। तो इस तरीके के साथ हमने ये चीज़ें जो है ना इसमें देखी हैं बेसिक बेसिक। तो इन करेक्टर्स को ज़रूर जो है ना जेन में रखें, तो फिर हम जो है ना इसके कुछ कहानी को थोड़ा समझ सकते हैं। तो कहानी जब स्टार्ट होती है, आउटलाइन स्टोरी इसकी आज देखते हैं, फिर हम इसका एक्ट वाइज एनालिसिस करें, इसको समरी भी देख लिया करेंगे, प्लॉट समरी भी देख लिया करेंगे और इसका प्लॉट एनालिसिस भी कर लिया करेंगे कि मतलब इस करेक्टर में थीम क्या हो रहे हैं, मतलब जो है ना हर इस एक्ट में, ठीक है जी। तो आज हम इसकी ओवरऑल जर्नल जो है ना वो समरी ही पढ़ेंगे। द प्ले ओपन्स इन मई इन साइड द चेरी ऑर्चर्ड स्टेट, ठीक है जी। जैसा कि मई में स्टार्ट होता है और अगस्त या सितंबर में इनकी बोली है, 3 मंथ रहते हैं और फिनंशियल वरीज क्राइसिस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं ये लोग। तो इन साइड द चेरी ऑर्चर्ड स्टेट द फ्रेंड्स नेबर्स एंड सर्वेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग अवेटेड रिटर्न ऑलमोस्ट 5 years ऑफ मैडम लायाबॉफ रेनवेस्की। इसका पूरा नाम क्या है जी? लायाबॉफ रेनवेस्की, ठीक है जी। तो मैडम जो है आ रही हैं, सर्वेंट्स और लोपाखिन नामी एक अब तो गेस्ट बना हुआ है, ये इनका फॉर्मर सर्वेंट था, तो अब जो है ना वो आया है, तो उसका वो वेट कर रहे हैं कि जो है ना मैडम का। और उसी दौरान जो है लोपाखिन वो बातें कर रहा होगा, ठीक है जी, कि मतलब हमारी मैडम के साथ क्या एसोसिएशन थी, क्या इनके साथ रिलेशनशिप था, क्या हमारी इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट थी। तो वो मतलब सारी चीज़ें, क्योंकि मैडम नहीं अभी आ रही, उसका डिले जो होता जा रहा है एंड दैट डिले इज़ क्रिएटिंग वरीज। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़े से प्लॉट के अंदर इंट्रिकेसीज हैं, वो आप समझ लेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लोपाखीन का वारियर के साथ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप फ्रूटफुल नहीं होगा किसी का भी, जस्ट है, हिंट है, ठीक है। आनिया का ट्रॉफीमोव के जो इनके बेटे का मैडम रनवैसी का ट्यूटर है उसके साथ है, ठीक है जी। और जो याफी खोडे एक क्लर्क है उनके स्टेट के अंदर, ये चाहता है दुनियाशा को, बहुत बेचारा प्यार करता है, लेकिन दुनियाशा इज़ नॉट बॉदरिंग अबाउट हिम। तो अब वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर रहा है कि मतलब मेरे साथ जो है ना वो कह रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चाहती है याशा को, तो याशा जो है उसको सिर्फ पड़ी हुई है, मतलब इसमें इनके अल्टीरियर मोटिव्स और इनकी जो सेल्फिश अप्रोच है उसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है, ठीक है जी। तो याशा जो है उसको ये पड़ी हुई है कि मैं फ्रांस में चला जाऊँ। अच्छा जी, अब कहानी जब मैंने बताया इस कुछ लोग वो वेट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रांस एंड हर डॉटर आनिया। तो ये दोनों लोग अपने एक गवर्नर्स और एक सर्वेंट के साथ, यानी कि ये 4 लोग जो है ना ये वापस आ रहे हैं फ्रांस से। इन फ्रांस शी लिव्ड मेनली इन पेरिस विद हर लवर। तो जो वो गई किधर है? प्लेयर सीकर है ना, ऐसी करेक्टर है जो बस चाहती है कि मुझे जो है ना फ्रीडम हो, इंजॉयमेंट हो और बस जैसे मैं चाहूँ वैसे ही ज़िंदगी गुजरे। तो यकीनन हालात के मुताबिक इंसान को चेंज करना पड़ता है। तो ये इनका जो रिजिडिटी है, दैट मे बी द काज ऑफ देयर डाउनफॉल। तो ट्रेजिक कॉमेडी, जैसे कि स्टूडेंट ने भी बताया कि मतलब ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया तो आप लोगों ने बताया कि ट्रेजिक कॉमेडी है। डेफिनेटली ट्रेजिडी फॉर फ्यू करेक्टर्स फेसिस डिक्लाइन एंड फ्यू करेक्टर फेसिस सक्सेस। तो आपने देखा लोपाखिन गॉट सक्सेस इन द एंड ऑफ द डे और मैडम इन्वेस्की फेसिस क्राइसिस एट टुवर्ड्स एंड बिकॉज शी वाज robbed of her biggest estate in the Russia, which was cherry orchard.
तो अब देखें ये वो क्या कर रही थी। इन फ्रांस शी लिव्ड मेनली इन पेरिस विद हर लवर हु डिसीव्ड हर एंड रैन अवे विद अनदर वुमन। वो एक और लड़की को अब इससे पैसे खाता रहा है, बटोरता रहा है, और जब उसने देखा कि काफ़ी मनी मैंने डिस्टॉर्ट कर ली है, तो ही फ्लैड अवे विद अनदर वुमन, ही रन अवे विद अनदर वुमन एंड ही लीव जो है ना मैडम रनवेस्की इन आइसोलेशन। सो इस तरीके के साथ शी वाज जो है ना ट्रबल, फर्दर ट्रबल आ गई, उसको डबल ट्रबल आ गई है, क्योंकि रशिया में उसने ये प्रॉब्लम फेस की थी कि उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके साथ जो है ना उसके बेटा डूब के जो है ना दरिया में, जो बिल्कुल रिवर था, उसमें उसकी डेथ हो गई। तो ये एक्सीडेंट जो थे इसको वो बियर करने के लिए बाहर के मुल्क में गई थी, और बाहर के मुल्क में जो उसका लवर था उसने उसको अच्छी तरह लूटा, और ही रैन अवे विद अनदर वुमन। Finally, Lyubov Renvetsky decide to return back to her estate in Russia. अब वो कहती है कि चलो मैं वापस चली जाती हूँ, बट वापसी पे फिर अगेन फर्दर टेंशन जो है ना वो क्लाइमैक्स पे पहुंची हुई है। बीइंग टू एक्सट्रेविगेंट शी हैज़ इनकर्ड हैवी डेट्स। तो चूंकि इधर से भी कर्जे लिए, उधर से भी कर्जे लिए, और अपना मॉर्टगेज रख के जो है ना चेरी ऑर्चर्ड को तो इन्होंने कर्जा लिया, तो डेफिनेटली फिर इस तरह का तो मामला होने ही थे, फाइनेंशियल क्राइसिस तो आना ही था। तो देयर फोर शी इज़ फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अब वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना उसको वो कर रही है फेस, और हैवी डेट जो है ना वो चढ़ा हुआ है। तो व्हेन द प्ले ओपन्स लायब ऑफ स्टेट इज ऑलरेडी मॉर्गेज एंड इज इन डेंजर ऑफ बीइंग ऑक्शन। तो जब कहानी स्टार्ट होती है तो वहां पर ही हमें थ्रेट मई के अंदर ही पता चल चुका है। तो इट मीन्स कि अगर आप गौर करें तो मतलब जो टाइम स्पेस है इसके अंदर काफ़ी टाइम स्पेस है कि अब वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कोई एक्शन रेमेडियल एक्शन टेकअप कर लें, तो मतलब उनके पास तकरीबन तकरीबन अभी 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में आके वो क्या करेंगे अभी हम इसको ऑन स्टेज देखेंगे। तो ये जो ऑन स्टेज इनकी जो स्टुपिडिटी है और ये एक स्टेरिकल पोर्ट्रेयल है इनका, दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो ये मॉडर्न ड्रामा की बेस इन लोगों ने रखी है, तो इसलिए इनको ये रशियन लिटरेचर से जो इंग्लिश वाले हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये वाला जो काम है दैट वाज नेवर डन बिफोर। सो इसलिए ये एक ट्रेंड सेटर्स हैं। तो इसलिए ये एक जो ड्रामा है ये लैंडमार्क ड्रामा है, और ये मॉडर्न ड्रामा में इसकी बड़ी ही ज़्यादा अहमियत है। तो लायब ऑफ रेनिवेस्की इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूडल क्लास ऑफ रशिया विच वॉज लूजिंग इट्स होल्ड ग्रेजुअली। तो जैसा कि ये एक सिंबल है, एक मतलब बाईगॉन एजिस की, और मतलब जो जो अपना सोशल लैडर में अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो लूज करते जा रहे हैं ग्रेजुअली। शी हैज़ बीन अ spendthrift थ्रू आउट हर लाइफ एंड डज नॉट कंट्रोल हर सेल्फ इवन वैन शी इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। अब देखें एक हैबिट जो है उसकी स्पेंड थ्रिफ्ट, समझते हैं जी, फजूल खर्ची। फजूल खर्ची उसने नहीं छोड़ी, अगरचे कि वो जो है मतलब मुश्किलात में घिरी हुई है, उसके बावजूद जो है ना उसने अपनी जो स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट जो है ना वो नहीं छोड़ी। देखिएगा अभी कि लोगों को कितनी बड़ी बड़ी टिप्स दे रही होगी, जहाँ पर वो आनिया आके कंप्लेंट करेगी, वो कहेगी मामा जो है अभी तक भी किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाती हैं तो वो मेन्यू की जो सबसे प्रीशियस गुड होती है या फूड आइटम होती है वो उसके जो है ना वो नहीं छोड़ती। तो इसलिए जो है मामा जो है उसने ज़रा भी नहीं सोचा कि मतलब जो है ना कि अब उसके हालात वो नहीं है जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रही होती है। तो इसलिए जो वो बता रही है, ठीक है जी। तो लोपाखीन अ बॉर्न सर्फ ऑन द सेम चेरी ऑर्चर्ड बट नाउ एन इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ बिजनेसमैन आफ्टर लिबरेशन ऑफ सर सर्फ। इसलिए मैंने राइटर के इंट्रोडक्शन को दिखाया आपको कि देखिए ये तकरीबन तकरीबन राइटर का माउथ पीस बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये अब एक लिबरेशन एक्ट में जो मतलब कहा गया ना कि लिबरेशन एक्ट ये आया कि जितने लोगों ने ओन किए हुए थे सर्फ्स या जो गुलाम थे अपने, ठीक है जी। जी बेटा, आवाज़ आ रही मेरी? जी हेलो, आवाज़ आ रही बेटा? काइंडली ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरप्शन हुई है।
जी बेटा, मैं अब कंटिन्यू रखता हूँ जी अपनी, जो है ना वो पता चला है बीबा मुकबू की तरफ से मैसेज आया कि आवाज़ आ रही है। तो ओके, ये प्रॉब्लम हुई थी तो हम दोबारा जुड़ गए हैं जी। ठीक है जी। तो अब ये जो है ना अ, जी बेटा, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अ, उसके बाद जो है ना इनका ये बता, शी कैन लीज देम। एंड अब जो लोपाकिन उनको एडवाइस कर रहा है, वो कहता है सजेस्ट लाइबो टू बिल्ड विलास ऑन द स्टेट। कहता है मैडम, आप काइंडली जो है ना मतलब एक विलास जो है ना उनको बिल्ड करें। ठीक है जी, और यहाँ पर इसको रेंट पे दें। तो शी कैन लीज देम एंड यूज द मनी टू पे मॉर्गेज। तो उसने कहा कि आप जो है ना इसको मॉर्गेज के ऊपर रख सकते हैं। द प्लान सीम्स क्वाइट सेंसिबल। ठीक है जी। तो जी, द प्लान सीम्स क्वाइट सेंसिबल, बट स्टिल जो है उनके लिए ये मतलब जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो द प्लान सेंसिबल होने के बावजूद जो है ना मैडम इसको रिबट कर देती है। बाई एक्टिंग ऑन दिस प्लान, गायब फैमिली नॉट ओनली कुड सेव देयर स्टेट बट आल्सो अर्न मनी फॉर देयर ओन सर्वाइवल। तो इस तरह वो हर तरह से बच सकते हैं, बट वो कुछ ऐसा एक्शन नहीं करेंगे जो वायबल होगा। बट दिस वुड नॉट सेव बट लायबल एंड हर ब्रदर फाइंड वैल्यूएबल इन द ओल्ड स्टेट। वो कहते हैं कि ना 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 ना, ये तो चीज़ नहीं ना होगी, ये ऐसे जो है मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जी। तो दे कैन नॉट कंसेंट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड। तो इसलिए वो ये नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते। ठीक है जी, कि जो है ना हम मतलब ऐसा कर लग सकें। तो लायब और रेवेंस्की एंड गायब ऑब्जेक्ट टू द आइडिया एंड प्रेफर टू वर्क समथिंग आउट ऑन देयर ओन। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम कुछ ऐसा कर लेंगे। अब वो क्या क्या होप करते हैं, उनको ये होता है कि अब कोई ना कोई हमें उधार दे देगा। ठीक है जी। तो द फैमिली प्राइड एंड जर्नल स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का लफ्ज़ किसे कहते हैं, डील को, डो नॉट परमिट देम टू कंसेंट टू सच अ सोल्यूशन। तो वो इस चीज़ इसलिए वो उनके लिए ये सोल्यूशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। तो द स्प्रिंग्स पासिस इनटू समर, वो अब देख रहे हैं स्प्रिंग जो था वो समर में चला गया। लैब ओनली फाइंड हरसेल्फ मोर इन डेट, मोर एंड मोर डेट इनकर्ड। ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद नो सोल्यूशन इन साइट। और कोई सोल्यूशन नज़र भी नहीं आ रहा, ना कोई इनसे रिश्ता ले रहा है ना इनको कोई दे रहा है। तो गायब बिगेंस टू कंसिडर अ जॉब एट अ बैंक। आखिरकार गायब कहता है कि मैं जॉब कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मसला तो बहुत ज़्यादा मुझे आया हुआ है। उसके बाद जो है ना ऑन द नाइट ऑफ द ऑक्शन नो सोल्यूशन हैज़ अराइव्ड। ठीक है जी। तो आखिरकार वो क्या होता है, वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम उधार लेंगे या कोई रिश्ता मैच मेकिंग कर लेंगे, या आपको मतलब उसको भी इनडायरेक्टली वो ये कहती है कि मतलब जो है ना वो हो सकता है वारिया के साथ जो है ना ये लोपा की शादी कर ले और बाद में कुछ उधार दे दे। तो वो उधार देने को तो वो भी तैयार नहीं है, जस्ट उनको मॉरल सपोर्ट कर रहा है, फिनेंशियल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वाई, बिकॉज ही नोज के वो जो है ना ये लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, जो उनको पता है कि इन्होंने फिर पैसे उजाड़ देने हैं। ठीक है, जिस तरह ये पहले प्लंडर कर रहे हैं अपनी सारी अमाउंट, तो इसलिए वो उधार नहीं देगा, इतना तो क्लेवर वो है। ठीक है जी। तो इस तरह वो मॉरल सपोर्ट। तो लायाबब इज नर्वस अबाउट द आउटकम ऑफ द ऑक्शन, बट शी इज स्टिल होपिंग फॉर सम मिरेकल विच नेवर हैपन्स। तो अब बड़ा वो बेचारी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ हमें कोई मिरेकल हो जाए, कोई ऐसी हेल्प आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो शी होल्ड्स अ बॉल, एक मतलब जो है ना पार्टी अरेंज करती है। देखें उसी दिन जिस दिन ऑक्शन होने जा रही है उसी दिन इसने एक पार्टी रखी होती है, वहाँ पर म्यूजिकल ग्रुप्स को इनवाइट किया होता है। तो मतलब ये कितने प्लेयर सीकर्स हैं। ठीक है, इन्होंने कभी भी मतलब लाइफ को सीरियस नहीं लिया। तो आप देखेंगे कितने नॉन सीरियस पीपल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, तो इनकी इनएक्टिविटी को प्रोजेक्ट। तो लायबब एंड ट्रॉफिमोव हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन अबाउट लायबब एक्सट्रावेगेंस। अब देखिए जो ट्रॉफिमोव है ये बहुत फिलोसफर, और ये समझ लें कि राइटर का एक माउथ पीस। अगर राइटर ने अपने आप को प्रोजेक्ट लोपाकिन के अंदर किया ना, तो बातें जो है ना वो ट्रॉफिमोव के थ्रू की हैं। तो ट्रॉफीमोव जो एक फिलोसफर टाइप एक क्लर्क है, और वो चाहता है कि मतलब जो है ना हम लोग एक्शन में आए। वो कहता है कि इंटेलिजेंशिया जो है रशियन, वो कितनी ज़्यादा मतलब जो है ना वो अनकेयरिंग है। उनके सामने लोग जो है ना मर रहे हैं और वो बॉदर नहीं कर रहे। वो कहता है कि लोग लिख रहे हैं जी, इतने प्रॉब्लम है, इतने मसाइल हैं, पर प्रैक्टिकल कोई बंदा सोल्यूशन ऑफर नहीं कर रहा। तो इसलिए के साथ मतलब उसने ये बहुत सारी बातें करता है और एक बड़ी तनकीद करता है, खुलेआम तनकीद करता है अपनी सोसाइटी के ऊपर। तो बट इट्स टू लेट फॉर लाइबा टू चेंज हर सेल्फ। लेकिन अब देखिए ना, अब ऑक्शन आ गई हुई है,
अपने आप को महसूस करने के लिए उसने एक पार्टी का अरेंज किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनली लोपाकिन अराइव्स एंड अनाउंसेस दैट ही हैज बॉट द चेरी ऑर्चर्ड, और वो खरीद चुका है। लोपाकिन कैन नॉट हाइड हिज हैप्पीनेस एंड मेक्स अ लॉन्ग स्पीच अबाउट हिज सक्सेस इन बाइंग। वो बताता है कैसे कैसे मैंने जो है ना वो खरीदा, कितने पे बोली गई, ऑक्शन जो नीलामी थी कहाँ पर एंड पे किस तरह मतलब बोली बढ़ती गई, गायब भी बीच में, गायब को किसी ने मतलब आंट ने कहा था ना उधार दे दूंगी मैं आपको, तो लेकिन वो इतने पैसे नहीं उधार दे रही थी कि चेरी ऑर्चर्ड ही वो अपने नाम पे कर ले। तो इस तरीके के साथ गायब ने कोशिश तो की, लेकिन वो कहता है आखिरकार लोपाकिन कहता है कि मैं जो है ना जीत गया, और मैंने इस तरह वो स्टेट विन कर लिया जिसके मुझे किचन में भी अलाउड नहीं होता था जाना। तो लायाबोव हु हैज़ purchased the state through Lopakin, who has production, waste no time in launching his Dasha building project। ये वही डैशा बिल्डिंग रेंटल अपार्टमेंट्स। तो वो ये कहता है कि हम जो है ना अब अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना उसको लॉन्च करेंगे, और वो मतलब उन्हीं वो जो उनको प्रपोज कर रहा था कि आप लोग ऐसा कर लें, तो वो नहीं ना करते, तो इसलिए आप ये जो है ना ये कर देता है, खुद लॉन्च कर देता है। तो लोपाकिन हु हैज़ परचेज द स्टेट थ्रू द ऑक्शन, ये हो गया जी, ही इज़ ऑलरेडी हायर्ड लेबर टू कट डाउन द ट्रीज। अब एंड पे जो है ना ये कहते हैं कि चलो अभी मैरिज हो जाए, लेकिन ऐसा देयर आर मैनी अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स इन द प्ले। जैसे मैंने बताया आपको कि हिंट्स हैं, सक्सेस किसी की नहीं है, तो इसलिए उनको हम अनसक्सेसफुल ही कहते हैं। For example, there is a romance between Anya and Trofimov, but it does not reach any conclusion. तो अनिया और ट्रॉफिमोव के दरमियान है। देर इज अनदर होपफुल रोमांस बिटवीन वारिया एंड वेल्दी लोपाकिन। टुवर्ड द एंड ऑफ द डे ये उसको प्रपोज नहीं करता, तो इट सीम दैट शी विल मैरी लोपाकिन एंड शी अवेट्स लोपाकिन प्रपोजल, बट इट नेवर हैपेंस थ्रू आउट द प्लॉट। सो देर इज ऑल्सो अ लव ट्रायंगल अमंग द सर्वेंट्स दुनियाशा। जैसे मैंने कहा था ना, दुनियाशा जो है वो चाह रही है याशा को, और जो वो यापी वोडे एक क्लर्क है वो चाह रहा है दुनियाशा को। तो इस तरीके के साथ मतलब ये मामला जो है ना किसी की तरफ भी हल होते नजर नहीं आते। द करेक्टर ऑफ द प्ले कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स। गायब फैमिली इजीली समझने के लिए, और मतलब अपर क्लास जो है, और एक वर्किंग क्लास है, और एक मिडिल क्लास की तरफ, इस तरह मतलब इनको इजीली समझा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये जो है ना कहानी इस तरीके के साथ एंड हो जाती है, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो है ना इनके इनएक्शन की वजह से ये कुछ नहीं कर पाए, और वो मतलब जो है ना। ठीक है जी। तो चेरी ऑर्चर्ड्स ये समझ लें कि एक स्पेसिफिक जो है ये सिर्फ नहीं है, बल्कि जो है बल्कि ये एक जनरल एक बात है। मैंने जैसे बताया था कि सारे ही रिच क्लास जो थे वो नहीं ऐसे थे, ठीक है जी, और ना ही सारे जो थे वो लोग ऐसे थे।